आज के दिन मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन मॉर्निंग सेशन में तो मार्केट अपर साइड जाते हुए नजर आई थी, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, आपका मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट ही बनते हुए नजर आएगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमें चार्ट में क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए, जब मार्केट लास्ट डे यहाँ पर 400 के आसपास थी ऑन द फ्राइडे सेशन, वहां पर मैंने आपको किस चीज़ के बारे में अपडेट किया था। जब मार्केट 26,000 के आसपास थी, वहां पर हमने इस जोन को डिस्कस किया था कि 25,400 तक मार्केट के टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और वैसे ही मार्केट ने लोअर जोन्स को टेस्ट किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहां पर पहुंची, फिर से रिवर्सल देते हुए नजर आई, और आज के दिन भी मार्केट ने रिवर्सल की तरफ ही कंटिन्यू किया है। अब यहां पर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। देखिए, हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। ट्रम्प ने अमेरिकन सिटीजन्स को फ्रीबीज के बारे में अपडेट किया है। अब देखते हैं वो कैसे इस चीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए, जो ट्रम्प यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि उसको वो यहाँ पर कंप्लीट कर पाएं। उसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न है, जितना उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कहा है कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, वैसा फेड का नहीं मानना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या अपडेट है, देखिए, ट्रम्प यहाँ पर क्या चाहते हैं, जैसे चाइना में शी का स्टाफ है वैसा ही यूएसए का स्टाफ बने। देखिए, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सिंगल पार्टी रूल है, तो वहां पर जो भी प्रेसिडेंट बनता है, ही इज काइंड ऑफ अ किंग टू देम। एक काइंड ऑफ हमें राजशाही वहां पर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसके आलोचक तो होंगे ही, जो कि चाइना में पॉसिबल नहीं होता है, और किसी हद तक रशिया में भी पॉसिबल नहीं होता है। पहले रशिया में इलेक्शन होते थे, अभी के लिए पुतिन जब तक चाहें प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि ट्रम्प काइंड ऑफ यहां पर, जैसे हमें पहले अमेरिका में प्रेसिडेंट देखने को मिल जाते थे, उनके डिफरेंट थोड़ा जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इस चीज के बारे में भी अपडेट किया था रिसेंटली कि वो 2028 का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल अभी के लिए तो नहीं है, बिकॉज यूएसए में 1951 के बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए थे, जिसकी वजह से एक इंसान 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। बट अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा, और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है, कैसे चीज़ें पैन आउट होते नजर आ रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि कौन सी यहाँ पर अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है और उसका हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जो जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, मार्केट ने उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। पहले तो मार्केट 530 की जोन के ऊपर ओपन की, उसके बाद यहीं से स्पोर्ट लेते हुए मार्केट ने 615 टू 630 की जोन को टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर ही मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम बिताई, और जैसे ही मार्केट ने 615 की जोन को अगेन तोड़ा, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड जाना शुरू की। हालांकि देखिए, मार्केट यहां पर कैसा परफॉर्म कर रही थी कि मार्केट एक रेंज में बन चुकी थी। पहले तो मार्केट ने जब 630 जोन को तोड़ा, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने 650 जोन को टेस्ट किया, तो यहीं से रिवर्सल लेते हुए नजर आई। फिर से मार्केट 615 टू 630 जोन से ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, उसके बाद फिर से मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने को मिलते हुए नजर आया। तो जहां पर ये सेटअप बनते हैं, कैसी वहां पर कैंडल बन रही है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखिए, सेटअप कैसे बनते हैं इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल्ड यहाँ पर चीज़ों को समझाता रहता हूँ हर वीडियो में कि कैसे आपको चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको सेटअप के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइएगा, उसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पर लेकर आएंगे। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो कैसे मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। देखिए, चाइना ने यूएसए को अगेन वार्न किया है 4 रेड लाइंस के ऊपर। अब यहाँ पर जो 4 रेड लाइंस हैं, जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पहले भी अपडेट किया हुआ है, इनमें जो मेजर एक इशू है वो ताइवान का इशू है। चाइना ताइवान को चाइना के ही एरिया मानता है, हालांकि ताइवान में अलग गवर्नमेंट है। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। जब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी इन 50s, उसके बाद क्या सिनेरियो बना, जो भी किंग था और उसके जो फॉलोअर थे वो ताइवान चले गए थे। इसके कारण क्या यहाँ पर सिनेरियो बना कि ताइवान अलग एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्न होता है, वहां पर इलेक्शन भी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन चाइना फिर भी ताइवान को अपना ही अंग मानता है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, उसके बाद जो यूएसए है वो चाइना को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से चाइना ताइवान के ऊपर डायरेक्टली यहां पर हक नहीं जमा पा रहा है, और उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है कि चाइना रेगुलरली यूएसए को कहता है कि आप ताइवान से हटे। हालांकि ये सिनेरियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जहां तक मेरा मानना है ताइवान अलग ही गवर्न होना चाहिए, बिकॉज जो ताइवान के सिटीजन्स हैं वो कभी भी चाइना के अंडर गवर्न नहीं हुए हैं।
अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। अब डोमेस्टिक मार्केट में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, कंटिन्यूसली जो यूएस और इंडिया के टैरिफ टॉक हैं वो चलते हुए नजर आ रही हैं, वहाँ पर कोई भी एंड नहीं है। अब ये भी चीज़ का पता नहीं है कि कब वहाँ से हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलते हुए नजर आएगी कि हाँ, यूएस और इंडिया में यहाँ पर कुछ ना कुछ बन चुका है। अब देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, ये जो यहाँ पर टैरिफ डील है ये लंबा खींच सकती है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ट्रम्प नेक्स्ट ईयर इंडिया आने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपडेट किया है। अब देखिए अगर वो नेक्स्ट ईयर इंडिया आने वाले हैं, उससे पहले देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया और यूएसए की यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, न्यू ईयर के आसपास हमें चीज़ यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी कि हाँ, यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उससे पहले विद इन 15 डेज या फिर 20 डेज यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अपडेट भी सुनने को मिल सकती है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए एफआईज के डाटा की बात करें, जैसे कि मैंने आपको वीकेंड में इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो एफआईज का यहाँ पर डाटा है ये नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता उस समय ये सिनेरियो हमारे पास बनते हुए नजर आएगा कि यहाँ पर जो एफआईज हैं वो अभी के लिए भी सेलिंग ही करते हुए नजर आ रहे हैं, और वैसे ही सिनेरियो हमें आज के दिन देखने को मिल चुका है। लेकिन फिर भी मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं दी है, विच मीन्स की इस जोन के आसपास डीआईज की पकड़ हावी है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली एफआईज ऐसे ही सेलिंग करते हुए नजर आएंगे, उस समय क्या सिनेरियो बनेगा, अपर साइड में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वहां से मार्केट फिर से रिवर्सल ले सकती है। अब इस चीज के ऊपर हमें कैसे फोकस करके चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एफआईज तो कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग करेंगे जब तक यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो जाती है, या फिर कुछ यहाँ पर हमें और पॉजिटिव फंडामेंटल सुनने को नहीं मिलता है। हालांकि मेरा यहाँ पर क्या मानना है, जब तक यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं होती है उस समय तक के लिए एफआईज का कॉन्फिडेंस यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां पर यूएस और उन कंट्रीज की टैरिफ डील कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी उसके बाद एफआईज अगेन यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में हालांकि गवर्नमेंट शटडाउन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि विद इन वीक गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो सकता है। लेकिन उस समय तक के लिए जो डाटा है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली डिले होते जा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। बट अगर हम 13 ऑफ नवंबर की बात करें, अगर उससे पहले गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पर खत्म हो जाता है, उस समय जो सीपीआई डाटा रहेंगे यूएसए के वो आना शुरू होंगे, और देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की जो सीपीआई डाटा रहने वाले हैं वो थोड़ा बढ़कर आ सकते हैं। उसकी वजह से मार्केट वहां पर घबराते हुए नजर आएगी। तो ट्रम्प तो यही चाहेंगे कि 13 ऑफ नवंबर से पहले गवर्नमेंट शटडाउन खत्म ना हो, उसके बाद हो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेगी, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है और उसके ऊपर हमें कैसे फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए जो जोन्स हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, मार्केट ने उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया, लेकिन अभी के लिए जहाँ पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लोअर जोन्स की बात करें, जैसी मार्केट 530 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 455 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर रहने वाली है 375 की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए अपर एंड में अगर 615 टू 630 जोन टूटती है, अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 टू 705 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 765 की देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए जैसे कि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी डे के दिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही ओपन करती है, उसके बाद यहाँ पर रेंज बाउंड होने के सिनेरियो ज़्यादा बनता है, लेकिन जैसी वो रेंज टूटती है उसके बाद मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है, उसके बाद जो भी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर बनेगी उसके बाद मार्केट का उसी डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। विच मीन्स की अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव में बनती है, उसके बाद मार्केट 615 टू 630 की जोन को टेस्ट कर सकती है। उसके बाद जैसे ही 630 की जोन टूटेगी उसके बाद फिर वो सिनेरियो बनेगा। बट अगर मान लीजिए कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ही यहाँ पर नेगेटिव बनती है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है 530 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमारे पास है जो हमने डिस्कस किया है उसी के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके ऊपर कैसे हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए बैंक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 935 के आसपास। अगर मान लीजिए कि बैंक्स यहीं पर ओपन करते हैं, जैसे ही 58,000 की जोन को तोड़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,200 टू 275 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 450 देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर बैंक्स रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, तो इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। लोअर एंड की बात कर लेते हैं कि लोअर एंड में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। अगर बैंक्स 752 735 की जोन को तोड़ते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 500 टू 475 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। लेकिन जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है एक्सपायरी डे के दिन के लिए, तो वहां पर एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ओपन करती है, जो मैंने आपको यहाँ पर इस चीज के बारे में अपडेट किया, जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रहेगी वहां पर ज्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन अदर थिंग्स।
एंड देखिए जैसे कि नवंबर आ चुका है एंड इस साल के लिए ओनली 2 मंथ ही बाकी हैं। अब मोस्ट टाइम क्या होता है ना कि जब भी ईयर एंड रहता है वहां पर वॉल्यूम ज़्यादा एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है मार्केट में। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो नवंबर एंड दिसंबर के मंथ रहते हैं वो नॉट ईजी टू ट्रेड। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं। मोस्ट टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो कहीं पर भी किसी भी कैंडल के ऊपर कोई भी सेटअप ढूंढ लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। पहले आपको सेटअप बनने देना है, उसका फोकस करना है कि हाँ यहाँ पर जोन ब्रेक भी हो पा रही है नहीं, उसके बाद ही यहाँ पर चीज़ें पैन आउट होती हैं। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में फिर से डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।